अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरियार ख़ान शेरवानी। नाज़रीन, आज हम जिस बिज़नेस आइडिया की बात करने जा रहे हैं ये फार्मेसी का बिज़नेस है। फार्मेसी स्टोर, मेडिकल स्टोर से रिलेटेड बिज़नेस है और इससे पहले भी हम 3-4 लाइव इंटरव्यूज़ कर चुके हैं इस बिज़नेस के ऊपर। आज फिर लोगों की डिमांड पर हम आपको इस बिज़नेस का ओवरव्यू देने जा रहे हैं, ताकि अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको क्यों करना चाहिए, कितना बेनिफिट इसके अंदर हो सकता है और किन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। वैसे तो देखें, कोई भी कारोबार अगर आप पाकिस्तान के अंदर कहीं भी करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कुछ अर्सा उन लोगों के साथ बैठें जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस बनाएं, उनके साथ जाकर टाइम स्पेंड करें। उससे आपको बहुत सी बारीकियों का और बहुत सी डेप्थ में जाके चीज़ों का पता लगेगा और आपको मज़ीद आसानी होगी अपने काम को चलाने के लिए। आप बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स खुद से उनका मुशाहिदा करेंगे और देख लेंगे और वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। सुनी सुनाई बातों में अगर आकर आप कोई भी काम करते हैं तो 99% चांसेस डूबने के ही होते हैं, क्योंकि जब तक पानी की गहराई में ना उतरे आपको उसकी गहराई का पता नहीं लगता। और ये काम भी जब आप शुरू करेंगे तो आप जब लोगों के पास जाके बैठ के खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी फ़ैसला लेने में और किस तरह से काम करना है उन चीज़ों को तय करने में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में बीमार लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है, सेहतमंद लोगों की तादाद कम हो रही है। स्पेशली जो मुल्क तरक्की पजीर हैं, जो तरक्की याफ्ता नहीं है, जो भी अब यानी जहाँ अभी तरक्की हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान को आप ले लें, इंडिया ले लें, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ सेहत की बुनियादी सहूलियात पूरी मैसर नहीं हैं, जहाँ पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है और जहाँ खालिश खुराकें मैसर नहीं हैं, जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ आपको प्रॉपर एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, जहाँ लोगों की आमदनी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग अपने ऊपर ख़र्चा कर सकें, अपने पे लगा सकें। तो ये ऐसी जगहों पे बीमारियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब बीमारियों की तादाद ज़्यादा होती है तो फिर ज़ाहिर बात है उसके मौलजियों की भी तादाद ज़्यादा होती है, फिर डॉक्टर्स की तादाद भी ज़्यादा होती है, चाहिए होती है, और फिर मेडिसिन भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती हैं। और हमारे ममालिक में तो अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि मेडिसिन भी किलो के हिसाब से खिलाई जाती हैं और जब तक हम भी और हमारा भी अभी हाल हो गया, किलो के हिसाब से ना खाएं तो हमें भी सुकून नहीं मिलता। जो डॉक्टर कम मेडिसिन दे हमें अच्छा नहीं लगता, जो ज़्यादा दे हमें अच्छा लगता है, और हम ज़्यादा मेडिसिन ही खाते हैं और हमें डॉक्टर्स भी ज़्यादा मेडिसिन ही देते हैं। हालांकि फ़ॉरेन कंट्री के अंदर डॉक्टर दवाई देता ही नहीं है, वो बीमारी का तयन करता है और फिर बीमारी की निशानदेही करता है, बताता है मसला क्या है, और फिर फार्मासिस्ट आपको उसके मुताबिक एक लिमिटेड मेडिसिन देता है और बहुत लो पोटेंसी से स्टार्ट करता है। हम लोग तो स्टार्ट ही 500 से करते हैं, 600 से करते हैं और उससे नीचे हम लोग हम कहते हैं इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये हमारा एक मिजाज भी ऐसा बन चुका है और हमारे साथ ऐसा हो भी रहा है। तो ज़ाहिर बात है बीमारियां बढ़ रही हैं तो मेडिसिन की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप इस बिज़नेस की तरफ आएंगे तो ये तो नहीं सोचता कि आपका काम ना चले। हाँ, काम को चलाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल करना है वो आपसे आज शेयर करेंगे हम। देखें, इस बिज़नेस के अंदर आप 35 से 60% तक मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब 1 रुपया लगाते हैं तो आपको तकरीबन 35 से 60 पैसे उसमें मुनाफा मिल जाता है। तो मैं खुद भी, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त मेडिसिन फार्मेसी जो इस बिज़नेस से वाबस्ता है और माशाल्लाह देखते देखते हम लोगों ने अपनी चेन्स बना ली है ना, तो इसीलिए बनाई है ना कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, बेनिफिट ज़्यादा है। तो अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि बिल्कुल आपको ये काम करना चाहिए, मगर छोटी इन्वेस्टमेंट से नहीं। ये 5 लाख से भी काम स्टार्ट हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, मगर मेरे ख्याल में कम से कम करोड़, 1.5 करोड़ तो आपको लगाना चाहिए अगर आप इस अच्छे लेवल पे इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अब लोग नहीं जाते छोटी दुकानों पे या ऐसी दुकानों पे जहाँ एसी नहीं होती है, तो छोटी लोकल दुकानें हैं, क्योंकि वहाँ मेडिसिन की एक तो खालिश मेडिसिन भी अक्सर नहीं होती और वहाँ वो एनवायरनमेंट भी नहीं होता जो लोगों को चाहिए होता है। तो आपको इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो। अच्छा, अब ये जो बिज़नेस है स्टोर चलाने के लिए आपको तकरीबन 3 से 5 बंदों की ज़रूरत होती है। एक आप खुद होते हैं, सारा कुछ देख रहे होते हैं। इसके अलावा आपको सेल्समैन चाहिए होते हैं। इसके अलावा आपको एक मैनेजर चाहिए होता है स्टोर का। इसके अलावा कोई अकाउंटेंट बंदा चाहिए होता है और एक आपको स्टॉक मैनेजमेंट का बंदा चाहिए होता है जो स्टॉक मैनेज कर रहा होता है मेडिसिन का ना। तो ये सारे बंदे आपको अपना स्टोर चलाने के लिए चाहिए। और जो कैशियर्स हैं उनकी तनख्वाहें या दुकान का किराया और वहाँ के बिजली के बिल, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप उससे पकड़ के ये ना समझें कि जिसने तो ये कहा था, क्योंकि ये जो खर्चे और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये शहर टू शहर, जगह टू जगह और उस दौर में जिस दौर में आप ये काम कर रहे हैं ये मैटर करते हैं। ये मुख्तलिफ होते हैं मुख्तलिफ अदवार में। मेरी वीडियो आप 5 साल बाद भी देख रहे होंगे, मेरी वीडियो अभी भी देख रहे होंगे, मेरी वीडियो गांव वाले भी देख रहे होंगे, मेरी वीडियो शहर वाले भी देख रहे होंगे। तो ये जो लोग बताते हैं ना रंगबाजी करने के लिए, मेरे ख्याल में तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता।
मैंने भी कुछ वीडियो में शायद बताया होगा, मगर ये सही नहीं है। मतलब आपको एक ये आइडिया आपको उस वक्त ही पता लगेगा जितना आपको ये ज़रूर बता दिया कि इतने में आपका काम हो जाएगा, स्टार्ट आप अच्छा कर लेंगे, मगर ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये मैटर करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ। अच्छा, आमतौर पर जो आप लोग ये जो काम करते हैं, ये जो है ना, लोग एक एक बंदा ही बैठ जाता है दुकान, छोटा सा स्टोर बना के, तो अब उसका दौर नहीं है, आपको पूरी टीम रखनी पड़ती है, टीम के साथ ही काम चलता है। प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे होते हैं कि आप टीम और ये खर्चे सारे आराम से मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, अब इस काम के अंदर जब 35 से 60% का मुनाफा है तो ज़ाहिर बात है बड़ा अच्छा मुनाफा है ये। और जब आप ये मुनाफा कमाएंगे तो ऐसा ऐसा अपने खर्चे भी आपके पूरे होंगे, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। जैसे जैसे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे आपका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा, और आपका जब मुनाफा बढ़ता जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आप अपने काम में और तरक्की करेंगे और आगे जाएंगे। मगर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको साथ साथ चीज़ों को मज़ीद लर्न करना पड़ेगा और अपने आप को और एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इन चीज़ों का ख्याल ना रखने की वजह से मार खा जाते हैं। दुकान की लोकेशन, अगर आपकी दुकान की लोकेशन अच्छी नहीं है तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप फंस जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। तो दुकान की लोकेशन बहुत मैटर करती है। किसी अस्पताल के सामने खोल लें या किसी जहाँ ऑलरेडी मेडिसिन की मार्केट है वहाँ चले जाएँ, किसी ऐसी जगह जाएँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग सेल्समैन धक्के से छोटे मोटे रख लेते हैं, खैर यार बच्चे पैसे बचेंगे, ये वो करते हैं जहाँ पैसे नहीं बचाने। अगर आपका काउंटर स्टाफ एक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स नहीं करता, हंसमुख नहीं है, खुश अखलाक नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे। इन लोगों को हायर करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करें। मेडिसिन की सारी वैरायटी अगर आपके पास नहीं है तो भी आप फेल हो जाएंगे। एक कस्टमर आपके पास 1 दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा आएगा, 3 दफ़ा आ जाएगा बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि आजकल ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, तो कस्टमर आता नहीं है। अगर वो चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी जो उसको चाहिए तो यकीनन दूसरी दफ़ा आपके पास नहीं आएगा। इसके अलावा जिस इलाके में आप दुकान खोल रहे हैं वो इलाका कैसा है, वहाँ की मजमूई सूरत हाल क्या है, सेहत की, लोगों की, सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं, देखना ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ये काम किसी दौर में 5 लाख से भी हो जाता था, अब ये 10 लाख 15 लाख से भी हो जाता है, मगर अच्छा काम करने के लिए कम से कम करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये आपको चाहिए। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा इससे नीचे अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो। अच्छा, बिज़नेस इस रन करने के लिए इस बिज़नेस को आपको एक कंप्यूटर तो चाहिए होगा, सारी बात है, उसमें आपके सारे अकाउंट्स वगैरह, क्रेडिट वगैरह मैनेज होंगे। अच्छा, अब मैनुअल काम नहीं चला सकते, खाली एक्सेल पे नहीं आप काम कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर लेना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर पे खर्चा करना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा सॉफ्टवेयर होगा उतने आप अपडेट रहेंगे। सॉफ्टवेयर आपको खर्चों का और एक्सपेंसेस इनकम्स का तो बताता ही है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर ये भी बताता है कि आपके पास कितनी मेडिसिन पड़ी है, कौन सी मेडिसिन अब मंगवाने वाली हो गई है, स्टॉक में कम हो गई है, कौन सी मेडिसिन अब एक्सपायर होने वाली है, कौन सी मेडिसिन इस डेट को कंपनी को वापस करनी नहीं तो कंपनी भी नहीं लेगी, ज़ाया जाएगी, कौन सी मेडिसिन आपकी ज़्यादा वाफिर मकदार में पड़ी हुई है, कौन सी मेडिसिन आपने लेनी है, कौन सी नहीं, सारी चीज़ें आपको अपडेट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर। तो उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और मेडिसिन फार्मेसी का बिज़नेस ऐसा क्रिटिकल बिज़नेस है एक, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि लोगों की सेहत का मामला है। मेडिसिन आपने उनको देनी है, कोई एक्सपायर ना चली जाए या कोई ऐसी मेडिसिन ना चली जाए जो अब लोगों ने, कंपनी ने बैन कर दी है। तो सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर बता रहा होता है, इस पर खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिसिन जो बिज़नेस है इसमें क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, मगर ऐसे भी बहुत सी मिसालें देखने को आई हैं कि उनका प्रॉफिट नहीं, उनको ज़्यादा चला सके, दुकान नहीं चली और उनको स्टोर बंद करना पड़ गया। वजह क्या थी, उन्होंने पूरी वर्किंग नहीं की थी, पूरी ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देखी थी और सेल्स प्रॉपर नहीं कर सके थे, और जिसकी वजह से उनकी दुकान फेल हो गई। दुकान की सेल्स बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिस्काउंट्स ऑफर लगाते हैं। कुछ लोग डिस्काउंट्स ऑफर नहीं लगाते, बट एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है और वो प्रॉम्प्टली सर्विसेज दे रहे होते हैं, और मेडिसिन की वसी मिकदार उनके पास पड़ी होती है। कोई कस्टमर वहाँ से खाली नहीं जाता। तो जब कस्टमर खाली नहीं जाएगा आपके पास से, तो फिर वो लाजमी आपके पास दोबारा आएगा। अगर आपने किसी अस्पताल के पास या अस्पताल में खोल लिया तो सोने पे सुहागा, फिर तो कस्टमर मेडिसिन इतनी मेडिसिन जाएगी कि आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पे फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आजकल लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मुख्तलिफ जगहों पे जाने की ना, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। तो आपके पास वो कोई पागल नहीं कि आपके पास आएगा, सबसे पहले तो आपकी दुकान देख के आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, आप होम डोर स्टेप पे सर्विसेज नहीं दे रहे, आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स नहीं ले रहे, आप फ़ोन पे उनको गाइड नहीं कर रहे कस्टमर्स को, आपकी दुकान पे फार्मासिस्ट नहीं है जो कस्टमर को मेडिसिन के बारे में गाइड कर सके, आपके पास एसी नहीं चल रहा, आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपके पास अंदर आने की जगह नहीं है, आपका स्टाफ एक्टिव नहीं, अच्छा डील नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास सारी मेडिसिन है, सब कुछ है, मगर अखलाक अच्छा नहीं है, जगह अच्छी नहीं है, प्रॉम्प्टली पूरी वैरायटी नहीं पड़ी हुई, तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए
अपना मेडिकल स्टोर का अगर आपने काम करना है तो तभी करें जब आपके पास एक इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप उससे एक अच्छा लेवल का काम कर सकें, अपनी पूरी वैरायटी मेडिसिन की रख सकें, एक स्टाफ अच्छा रख सकें और आप खुद उसके अंदर 100% इन्वॉल्व हों। क्योंकि अगर आप 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे कोई भी आपको पैसे कमा के नहीं देगा। ये रियलिटी है, बिटर रियलिटी है। अगर आप उस काम के अंदर खुद बैठेंगे, खुद तवज्जो देंगे, खुद पूरे 100% इन्वॉल्व होंगे तो आपके काम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला का नाम लेके ईमानदारी से सदका खैरात करने के बाद और साथ जारी रखें, इसके साथ अपने काम का आगाज़ करें, अपना काम करें। इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्दी अपनी नेटवर्क को बढ़ाएंगे और चेन्स की तरफ जाएंगे, अपनी चेन बनाएंगे आप। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट शहरियार खान शेरवानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने जानने वालों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने कीमती जो कमेंट्स है उसे हमें ज़रूर मैसेज करके बताइएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका होस्ट मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से शहरियार। अल्लाह हाफ़िज़।